अपना जो ऑक्यूपेशन है यूक्रेनियन टेरिटरी का उसको ज़्यादा बढ़ाया है। तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूँ जो रूस ये करेगा न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, और उधर से नेटो भी नहीं करने वाला है, क्योंकि उनको भी मालूम है ये वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। दूसरी बात जो आपने कहा है ईरान के बारे में, तो देखिए प्रीति, इसके बारे में बहुत पहले से बातचीत चल रही है। जो इनका ये एक एक्सेस ऑफ ईवल जिसे अब कह रहे हैं लोग, एनालिस्ट कमेंटेटर्स वेस्ट के बोल रहे हैं, कि वो रूस हो, चीन हो, नॉर्थ कोरिया हो और ईरान हो, ये मिलकर काम करेंगे और ये पश्चिम के विरुद्ध उसको पुश बैक करेंगे। तो इसीलिए मेरे लिए ये इतना ज़्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं है, परंतु मैं भी समझता हूं जो रूस एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और वो ये नहीं चाहेगा जो कोई भी ऐसे किसी भी देश को वहां पर, और जो यहाँ पर तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट सरकार है, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट सरकार है ईरान में, जो उसको ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए जो कि उसमें हाथ में आकर बहुत ही अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता बढ़ती है। सर, तो आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, आपने कहा कि रूस एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, लेकिन हम रूस को एट द सेम टाइम देख रहे हैं कि उसने कितनी ज़्यादा यूक्रेन में तबाही मचाई है। स्ट्रैटेजिकली वॉर उसने यूक्रेन में अपने आप को अभी तक वो लगाया हुआ है। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं इस वक्त जानना चाहती हूँ मेजर जनरल अश्विनी सिबात से। सर, क्या आपको लग रहा है कि परमाणु युद्ध होगा तभी ये युद्ध रुकेगा, या फिर आप सर सज्जनहार जो कह रहे हैं उनकी बात से अग्री करेंगे? देखो प्रीति, मुझे नहीं लगता कि कोई परमाणु युद्ध होगा। ये हमें समझना चाहिए, जो न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस, और वो डेटरेंस का काम ही करते हैं। और सच्चाई ये है, अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई देखी जाए तो रूस का अभी पलड़ा भारी है। तो ये कोई वजह ही नहीं है कि रूस ऐसा न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की सोचेगा भी। सर, ईरान रूस की जो मीटिंग हुई है एससीओ की, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हाँ, मैं यही सोचता हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई थ्रेट है, मगर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है। मैं प्रीति अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, हम P5 जो कंट्री 5 हैं जिनको न्यूक्लियर डिक्लेयर्ड स्टेट माना जाता है, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, चीन और रूस हैं, और 4 नॉन डिक्लेयर्ड स्टेट हैं जिसमें भारत भी है, उसके अंदर पाकिस्तान भी, इजराइल भी, नॉर्थ कोरिया। आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया? उसकी वजह एक ही है कि जब भी वो 90% के करीब यूरेनियम इनरिचमेंट के पास पहुंचता है तो कोई ना कोई या तो सबोटाज का एक्शन या एस्पोनेंस या डायरेक्ट जो अटैक करके इजराइल और अमेरिका उसको नष्ट कर देते हैं, वो फिर पीछे आ जाता है। अब बात आती है, क्या रूस जो है ईरान की मदद कर सकता है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि ईरान एक रिस्पॉन्सिबल देश है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाता है तो ये मिडल ईस्ट के अंदर ट्रेजेडी होगी। ये इजराइल के लिए ही खतरा नहीं, ये मिडल ईस्ट में जो सुन्नी देश हैं जैसे सऊदी, यूएई, ओमान, उनके लिए भी खतरा, और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इंस्टेबिलिटी लेके आएगा, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होना बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है। मुझे लगता है सर, ईरान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ। मैं आपको सर यहाँ पर रोकना चाह रही हूँ। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से बहुत बड़ी तैयारी की जानकारी मिल रही है। न्यूक्लियर प्लांट में गतिविधियां बढ़ गई हैं। 14 अप्रैल के बाद गतिविधियां ज्यादा बढ़ी हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि ईरानी सांसद का जो दावा सामने आया उसके बाद अगर ये अपडेशन सामने आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह सर, आपको क्या लग रहा है? ये जो जानकारी आ रही है कि 14 अप्रैल के बाद गतिविधियां बढ़ी हैं, वही ईरानी सांसद का दावा कि हमने लगभग वो प्रोसेस प्योरिटी का जो है परमाणु का, वो 90% के करीब हम पहुंचने वाले हैं। इन तमाम खबरों को जोड़कर देखें तो क्या आपको लग रहा है कि परमाणु युद्ध के मुहाने पर इस वक्त दुनिया बैठी हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं इस बात से सबके साथ अग्री करता हूं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है। जब तक कि सर्वाइवल देश का इशू नहीं बनता, जब तक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं होती, तब तक इनका इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो दूसरी चीज आप ईरान के बारे में भी कह रहे हो, और रशिया की जो एक ब्रिगेड है, मिसाइल ब्रिगेड, जिसको फिनलैंड बॉर्डर के पास ले जाया गया है, ये सब इसलिए हो रहा है। मैं दोनों को, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि रशिया यूक्रेन सिचुएशन के अंदर रशिया कभी भी
न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक नाटो के बूट्स ऑन ग्राउंड ना आए। नाटो के सलाहकार वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो वेपन सिस्टम्स वहां डिप्लॉय किए जा रहे हैं यूएस और यूके, फ्रांस और पोलैंड की तरफ से, उनको आगे ले जाने के लिए, उस इक्विपमेंट को यूज करने के लिए और ट्रेन करने के लिए वहां पे सलाहकार जरूर हैं, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है जो फाइट कर रहे हैं इस समय रशिया को। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि नाटो की फोर्सेस जब अटैक करती हैं रशियन टारगेट सिस्टम को, उस समय पे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, क्योंकि वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। दूसरी, ईरान की चीज के ऊपर, जब तक ये नाटो फोर्सेस नहीं आती तब तक ये न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी चीज आती है ईरान की। मैं आपको, कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो इनके पार्लियामेंट के लोग होते हैं, वो कभी भी असली बात आपको नहीं बताएंगे, खासकर न्यूक्लियर सिस्टम्स के ऊपर। आप सबके साथ मैं इस बारे में इत्तेफाक रखता हूं कि लोग कह रहे हैं कि वो 90% कर चुका है। मैं कह रहा हूं वो आज उस स्थिति में है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। मैं ये भी कह रहा हूं कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी कर सकता है अगर उसके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के ऊपर बात आती है। वो नहीं आएगी, लेकिन साथ साथ में जो इजराइल या कोई और देश उस पर अटैक करेगा और उसके उन एरियाज पे, इस्फहान पे, जहां पे उनका न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स है, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन फिर आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। मैं आपका ध्यान वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ ले जाना चाहूंगा। वर्ल्ड वॉर 1 में जब तक ड्यूक जो थे फर्डिनेंड, उनको मारा नहीं गया था उनकी वाइफ के साथ, तब तक वो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू नहीं हुआ था। हालांकि 2 खेमों में वर्ल्ड बढ़ चुका था जैसे आज बन चुका है। तो अगर कोई भी चिंगारी आज ऐसी होती है, उस चिंगारी में इतने सारे हॉटस्पॉट्स हैं कि फिर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल की बात आ सकती है। सर, लेकिन देखिए, आप ये कह रहे हैं कि ईरानी सांसद के दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये बात मैं मान सकती हूँ, लेकिन सर जो क्रोनोलॉजी सामने आ रही है, ईरान रूस की मीटिंग एससीओ को लेकर हम बात कर रहे हैं, ईरानी सांसद के स्टेटमेंट को, और अभी जो 14 अप्रैल को लेकर कहा जा रहा है कि जो परमाणु प्लांट है वहां पर एक्टिविटी तेज हुई है। देयर इज समथिंग, बट वो एग्जैक्टली क्या एरिया है, वो क्या इस वक्त कर रहे हैं, इस पर पूरी तरह से साफ तस्वीर होना बाकी है। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, पुतिन को उकसाने का अमेरिका का कदम, यूक्रेन जल्द पहुंचेगी हथियारों की खेप और लंबी दूरी की मिसाइल भी मिलेगी। देखिए ये बड़ी खबर, पुतिन को उकसाने का अमेरिका का कदम, कैसे यूक्रेन जल्द पहुंचेगी हथियारों की खेप और लंबी दूरी की मिसाइल भी मिलेगी। यानी कि अब यूक्रेन और मजबूती के साथ इस युद्ध में रूस के खिलाफ उतरेगा और यह तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। वही अमेरिका जिसके अब्राम टैंक्स को रूस ने निशाना बनाया है। और उसके बाद देखिए अब जानकारियां जो आ रही हैं, जिस पर अभी हम लगातार डिस्कशन पॉइंट भी था, वो ये कि कैसे अब इक्विवेलेंट स्टेजेस पर यूक्रेन और रूस तैयारी करेंगे। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पुतिन को उकसाने का अमेरिका का कदम इसके तौर पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि यूक्रेन जल्द पहुंचेगी हथियारों की यही खेप जो इस वक्त आपको ट्रैक पर दिख रही है। और ये तस्वीरें आप सोचिए, जब वाकई में असल में यूक्रेन के पास पहुंच जाएंगी तो कितना बड़ा स्ट्रेंथन पॉइंट होगा यूक्रेन के लिए,